आपका मोदी का बिजनेस तब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा जब आपके नए कंसल्टेंट्स एक्टिवेट होंगे और काम करना शुरू करेंगे। पर सवाल यह है कि कैसे नए कंसल्टेंट्स की मोदी के बिजनेस में अच्छे तरीके से शुरुआत करवाई जाए। एक बार यदि आपने अपने नए कंसल्टेंट्स की मदद कर दी बिजनेस को अच्छे तरीके से, सही तरीके से शुरू करने में, तो आई एम श्योर यदि उनमें जज्बा है, यदि उनमें मेहनत करने की इच्छा है, यदि उनके सपने हैं और गोल्स हैं, तो वो अपने मोदी के बिजनेस को बहुत आगे ले जा पाएंगे। लेकिन एज अ अपलाइन हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने हर नए कंसल्टेंट का हाथ पकड़ें और उनकी मोदी के बिजनेस में शुरुआत करवाएं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम यही बात करने वाले हैं। एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि हमें बताएगा कि कैसे हम नए कंसल्टेंट्स की मोदी के बिजनेस में शुरुआत कराएं। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम का नाम ही है शुरुआत 10 कदम आजादी के। इस सिस्टम में नेचुरली हम बात करेंगे 10 कदमों के बारे में, 10 स्टेप्स टू सक्सेस, 10 स्टेप्स टू फ्रीडम। और जो ये 10 कदम हैं ये कोई नए कदम नहीं है, ये टाइम टेस्टेड है, टाइम प्रूवन है। इन्हीं 10 कदमों के ऊपर काम करके कहीं ना कहीं आपके लीडर्स मोदी केयर में सफल हुए हैं और लाखों रुपए की मंथली इनकम पे पहुंचे हैं। तो यदि आप भी इन 10 कदमों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, अपने न्यू ज्वाइनीज को समझाते हैं और उनकी मदद करते हैं इन 10 कदमों के सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम में भी बहुत तेजी से तरक्की आएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं आपको कि ये कौन कौन से 10 कदम हैं, मैं आपको ये बता देता हूं कि इन 10 कदमों को वन बाय वन एक सीक्वेंस में लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्टेप नंबर 1 पहले लूं, फिर स्टेप नंबर 5 लूं, फिर स्टेप नंबर 3 लूं। नो, ऑल दीज स्टेप्स शुड बी टेकन इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में लेना जरूरी है। जैसे कि एक मोबाइल नंबर होता है, उसमें 10 डिजिट होते हैं। अगर हम उन डिजिट्स को आगे पीछे कर दें तो सही मोबाइल नंबर कनेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से द 10 स्टेप्स टू सक्सेस, ये सिस्टम तभी काम करेगा जब आप एक सीक्वेंस में इन स्टेप्स को लेंगे। और इस सिस्टम की पूरी सफलता देखने के लिए हमें सारे 10 कदम पूरे करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मोबाइल नंबर मांगते हैं, वो आपको मोबाइल नंबर बताता है, गलती से आप 10 डिजिट की बजाय सिर्फ 9 डिजिट ही नोट कर पाते हैं। क्या मोबाइल नंबर कनेक्ट होगा? नेवर। तभी करके जब आप 1 से लेकर 10 एक सीक्वेंस में सारे स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी बड़ी सफलता मिल सकती है। तो क्या है वो 10 कदम आजादी के? सबसे पहला कदम है सपोर्ट चार्ट, दूसरा कदम है गोल सेटिंग, तीसरा कदम है मेमोरी जॉगर, चौथा कदम है सेल्फ यूज, पांचवा कदम है शेयर, छठा कदम है स्पॉन्सर, सातवां कदम है स्ट्रक्चर, आठवां कदम है बी अ रोल मॉडल, नौवां कदम है पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां कदम है डुप्लीकेशन। तो आइए अब इन सारे स्टेप्स के बारे में विस्तार में, डिटेल में बात करते हैं और अपने मोदी के बिजनेस को एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। बचपन का वो टाइम जब आप पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे थे, क्या थोड़ी सी हेजिटेशन थी? क्या हल्का सा डर था? जी हां, बिल्कुल था। या वो समय जब आप पहली बार कार में बैठे थे ड्राइविंग सीट पे, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? आई एम श्योर थोड़ा सा टेंटेटिव जरूर थे, थोड़ा सा हल्का सा नर्वस जरूर थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जब भी हम कोई भी काम पहली बार करते हैं हमें थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, हम टेंटेटिव होते हैं, हल्का फुल्का डर भी लगता है। लेकिन यदि हमारे पास कोई एक कोच हो, कोई एक गाइड हो, हमारे पास यदि कोई एक सपोर्ट हो जो उस दौरान, जो शुरुआती समय है किसी भी नए चीज को करने का, जो हमारी मदद करे, तो वो डर, वो टेंटेटिवनेस, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस का कमी दूर हो सकता है। मैंने भी साइकिल चलाना ऐसे ही सीखा। मुझे मेरे फादर ने बचपन में सपोर्ट किया,
साइकिल का कैरियर पकड़ा और फिर कुछ समय के बाद वो कैरियर छोड़ दिया और मैं एकदम से साइकिल चलाना सीख चुका था। आई एम श्योर आपने भी कार चलाना ऐसे ही सीखा था, जब आपके बगल वाली सीट पे कोई बैठा हुआ था जो आपको गाइड कर रहा था कब एक्सीलेटर पे प्रेस करना है, कब ब्रेक, कब क्लच दबाना है। और कुछ ऐसा ही हमें करना है जब हम किसी नए ज्वाइनी को मोदी के सिस्टम में लेकर आते हैं, तो हमें भी उसको वो सपोर्ट देनी है। सो पहला कदम है 10 कदम आजादी के सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट चार्ट। जैसे ही न्यू ज्वाइनी आए और आप उनसे बातचीत करें, सबसे पहले इवन बिफोर यू टॉक अबाउट द बिजनेस प्लान, डेमो कैसे करने हैं, किस तरह से पैसा आएगा, जो सबसे पहला कदम है वो ये है कि हम उन्हें ये बताएं कि वो मोदी केयर में अकेले नहीं है। मोदी केयर उनका खुद का बिजनेस है, लेकिन वो इसे अकेले बिल्ड नहीं करते। उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मोदी केयर में वी हैव अ 3-वे सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि वो न्यू ज्वाइनी आपके साथ यानी अपलाइन और कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं और उनके बिजनेस को हम उनकी मदद करते हैं आगे बढ़ाने में। तो जैसे ही वो न्यू ज्वाइनी आए, आप सबसे पहले उन्हें हैंड ओवर करें एक सपोर्ट चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, सपोर्ट चार्ट के 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और दूसरा सेक्शन है कंपनी सपोर्ट चार्ट। अपलाइन सपोर्ट चार्ट में उन न्यू ज्वाइनी के डायरेक्ट इमीडिएट स्पॉन्सर यानी कि आप, उसके बाद आपके अपलाइन डायरेक्टर, अपलाइन सीनियर डायरेक्टर, अपलाइन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अपलाइन सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे। अब इसका फायदा क्या है? जैसे ही आप उन्हें यह हैंड ओवर करेंगे कि सर, मैम, वेलकम टू मोदी केयर, दिस इज योर सपोर्ट चार्ट, और यदि फील्ड में कोई भी दिक्कत आए, कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछे जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, कहीं कोई परेशानी आए मोदी के बिजनेस को लेकर, तो ये आपका अपलाइन सपोर्ट चार्ट है, इन पर आप फोन कर सकते हैं। तो ये उन्हें देगा एक मोरल कॉन्फिडेंस, एक भरोसा कि वो फील्ड में अकेले नहीं है। और इसके चलते मुझे बताइए, क्या उनको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो ज्यादा लोगों से बात करें? एब्सोल्युटली यस। और क्यों हमें ये सिर्फ इमीडिएट अपलाइन का नंबर नहीं देना, लेकिन आगे वाले अपलाइंस का भी नंबर देना है? क्योंकि हो सकता है कि जब वो आपको कॉल करें, आप शायद खुद किसी मीटिंग में बिजी हो, तो उनके पास बाकी नंबर्स भी मौजूद हैं हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए और क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो है कंपनी सपोर्ट चार्ट। कंपनी सपोर्ट चार्ट में आप उन्हें बताइए हमारी कंपनी का सपोर्ट ईमेल आईडी, हमारा आजादी कॉल सेंटर का नंबर, और जो नियरेस्ट एमएलसीज हैं, मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर है या मोदी का सक्सेस सेंटर है या जो नियर हरकत है, अगर उन्होंने बात करनी शुरू करी तो उनका और आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रोस्पेक्ट को मोदी का प्लान दिखाया था तो आपने बात करी थी उन सपनों के बारे में जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो बड़ा घर है, चाहे वो आलीशान बड़ी कार है, विदेशों की यात्रा है, बच्चों की अच्छी शिक्षा है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा सपना जो पैसे से पूरा हो सकता है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके प्रोस्पेक्ट ने मोदी को ज्वाइन किया और अब आप उनकी शुरुआत करवा रहे हैं। लेकिन कभी कभी सपने धुंधले हो सकते हैं, कभी कभी सपने बादलों की तरह हो सकते हैं, कभी कभी सपने सिर्फ इच्छाएं, अभिलाषाएं, एस्पिरेशंस बन के रह जाती हैं। लेकिन अब एज अ अपलाइन आपको अपने डाउनलाइन की मदद करनी है उन सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट करने के लिए, ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करते हैं और गोल्स में होती है एक डेडलाइन, तो वो एक्शन को इंस्पायर करता है। सो स्टेप नंबर 2 इज गोल सेटिंग। और इस कदम में आप बात करते हैं अपने डाउनलाइन के साथ और उनकी मदद करते हैं कि वो किस तरह के गोल सेट करें जिससे कि वो मोदी केयर की इनकम से उन गोल्स को और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो हमें बेसिकली अपने डाउनलाइन से बात करनी है और 3 तरह के गोल सेट करवाने हैं। पहला होगा एक शॉर्ट टर्म गोल जो अब से लेकर
तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर तक वो पूरा करना चाहेंगे। दूसरा होगा एक मिड टर्म गोल, जो अब से लेकर तकरीबन 2 साल के अंदर तक वो पूरा करना चाहेंगे। और तीसरा होगा एक लॉन्ग टर्म गोल, जो अब से लेकर 5 साल के अंदर वो पूरा करना चाहेंगे। गोल जो भी रखे वो थोड़ा इमोशनल होना चाहिए, चाहे वो बड़ी कार का गोल है, चाहे वो बड़े घर का गोल है, लेकिन उसमें थोड़ी भावनाएं होनी चाहिए। और गोल्स होने चाहिए स्मार्ट, SMART। एस का मतलब है स्पेसिफिक, एकदम पिन पॉइंटेड, क्रिस्टल क्लियर। एक गोल हो सकता है कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, पर क्या ये स्पेसिफिक गोल है? नहीं। सो गोल हैज टू बी स्पेसिफिक। एग्जैक्टली आप क्या पाना चाहते हैं, एग्जैक्टली कौन सी कलर की कार आप लेना चाहते हैं, एग्जैक्टली कितने स्क्वायर फीट का या कितने स्क्वायर यार्ड का घर आप बनाना चाहते हैं। सो इट हैज टू बी स्पेसिफिक गोल। अगर गोल स्पेसिफिक नहीं है, ओपन एंडेड है, तो क्लैरिटी नहीं आएगी उस गोल को अचीव करने के लिए। जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, अगर आपने एकदम सही लोकेशन डाल दी तो आपको गूगल मैप्स वहां पे ले जाएगा। लेकिन यदि लोकेशन सही नहीं डाली, स्पेसिफिक नहीं डाली, तो गूगल मैप्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज टू हैव अ स्पेसिफिक, क्रिस्टल क्लियर, पिन पॉइंटेड गोल। सेकेंड इज एम का मतलब होता है मेजरेबल, यानी कि आप परसेंटेजेस में नाप सके, माप सके, मेजर कर सकें कि कितने परसेंट, कितना प्रतिशत गोल अचीव हो चुका है। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं। क्या मैं परसेंटेजेस में नाप सकता हूं, मेजर कर सकता हूं कि मैंने कितना परसेंट गोल अचीव कर लिया है? नहीं। लेकिन अगर मैं गोल इस तरह से रखूं कि मैं 5 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूं, नाउ आई कैन मेजर। फॉर एग्जाम्पल, अभी 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, तो आई नो कि 10% गोल अचीव हो चुका है, 90% अभी और करना है। सो इट हैज टू बी अ मेजरेबल गोल। सेकेंड इज ए, विच मीन्स एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि जितना काम करें, ज्यादा काम करें, तो जल्दी अपने गोल के पास हम पहुंचें। सो इट हैज टू बी एक्शन ओरिएंटेड। चमत्कार की, मिरेकल की जरूरत ना हो, कर्म के ऊपर, एक्शन के ऊपर, नंबर ऑफ प्लान्स के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर, फॉलोअप्स के ऊपर गोल बेस्ड हो, एक्शन के ऊपर गोल बेस्ड हो। फोर्थ इज आर, विच मीन्स रियलिस्टिक। गोल इतना भी बड़ा ना हो कि हमारे माइंड को लगे कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, कोशिश करने की जरूरत ही क्या है। गोल इतना भी छोटा ना हो कि हम ऑलरेडी अचीव कर सकें और कुछ सीखने की भी जरूरत ना हो। नो, गोल रियलिस्टिक हो, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े, एफर्ट डालना पड़े, मेहनत करनी पड़े, सीखना पड़े, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रो होगी, हम एज अ पर्सन ग्रो करेंगे। और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हम कोशिश ही ना करें, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े, हमारी आज के लेवल से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इतना भी ऊंचा ना हो कि हमारा माइंड कंसीव ही ना करे। मैं ये नहीं कह सकता कि अगले 1 साल के अंदर अंदर मुझे हर महीने मोदी केयर से 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। नाउ दिस इज लिटिल बिट अनरियलिस्टिक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बट यस, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर मैं शिद्दत से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, फुल टाइम काम करूंगा, तो अगले 1 साल के अंदर अंदर हर महीने मैं मोदी के से 5 लाख रुपए कमाना चाहूंगा। Now this is a realistic goal. And the next, the last is T. T का मतलब है टाइम बाउंड। जो भी आप ये 3 गोल सेट करें, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उस पर एक टाइम, समय सीमा जरूर रखें। जब टाइम होगा तो आप एक्शन करेंगे, जब एक डेडलाइन होगी तो आप एक्शन करेंगे, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी। और वो सेंस ऑफ अर्जेंसी जब आपको एक्शन करने के लिए प्रेरित करेगी, तो आपके रिजल्ट्स जल्दी आएंगे।
तो एज अ अपलाइन आप अपने लिए भी ये गोल सेटिंग करें और आप अपने डाउनलाइंस के लिए भी गोल सेटिंग कराने में मदद करें। सो ये था स्टेप नंबर 2 विच इज गोल सेटिंग। इमेजिन करें आपके घर में कोई एक शादी का फंक्शन है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों और पड़ोसियों को उस शादी को अटेंड करने के लिए इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जल्दी जल्दी में आप किस किस को इनवाइट करना चाहते हैं उसकी लिस्ट नहीं बनाते और बिना लिस्ट बनाए इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। क्या होगा? मुझे मालूम है कि बहुत सारे नजदीकी दोस्त और रिश्तेदारों को भी कार्ड नहीं पहुंचेगा क्योंकि आप भूल जाएंगे। तो जब भी शादी के समारोह को ऑर्गेनाइज करना होता है और इनवाइट करना होता है लोगों को, इनफैक्ट किसी भी प्रोग्राम में, तो सबसे पहले क्या करना होता है? लिस्ट बनानी होती है। उसी तरह से जब आपने अपना गोल सेट कर लिया है, अब आप मोदीगिर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में मदद करेंगे अपने डाउनलाइंस की, उनकी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाने में। और इस प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को हम कहते हैं मेमोरी जॉगर। वाई मेमोरी जॉगर? क्यों इसको मेमोरी जॉगर कहा जाता है? तो आइए इन दो शब्दों को जरा ध्यान से समझते हैं। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त। और जॉगर या जॉगिंग हम आराम आराम से करते हैं। हम 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर रेस नहीं लगा रहे, आराम आराम से आप जॉगिंग करते हैं। यानी कि आप अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को आराम से खंगालेंगे, तसल्ली से। और जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं इस दुनिया में, बिना किसी बायसनेस के, बिना ये सोचे कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, हां बोलेगा या नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं सोचना। जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम आप एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट में, यानी कि मेमोरी जॉगर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। और यह बनेगी आपकी लिस्ट जिसके थ्रू आप लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, 1 पर्सन एट अ टाइम। मेमोरी जॉगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप किसी को भूलेंगे नहीं, दूसरा इमेजिन अगर आपके पास मेमोरी जॉगर में 500 लोग हैं और जब आपने लोगों से बातचीत करनी शुरू करी मोदीगिर के बारे में, हो सकता है कुछ लोग ना बोलें। दे विल से कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा और बिजनेस करने के लिए मेरे पास, मैं अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। हो सकता है ना बोले कुछ लोग। पर इमेजिन अगर 5 लोगों ने ना बोला और आपके पास कोई लिस्ट नहीं थी, आप पहले 5 लोगों से मिले, आपको पहले 5 लोगों ने ना बोल दिया, तो मन में क्या आएगा? मन में तो ये आएगा ना कि यार हर कोई ना बोल देता है, सारे लोग ना बोल देते हैं। बट नाउ इमेजिन इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ 500 पीपल इन योर मेमोरी जॉगर और प्रोस्पेक्ट लिस्ट। 5 लोगों ने अगर ना बोल दिया तो अभी भी 495 लोग उस लिस्ट में हैं। 20 लोगों ने अगर ना बोला तो अभी भी 480 लोग उस लिस्ट में हैं। सो मेमोरी जॉगर का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि आप कभी भी हताश, निराश नहीं होंगे कुछ लोगों के ना बोलने पे, बिकॉज यू गॉट अ ह्यूज मेमोरी जॉगर लिस्ट। नाउ ये सब आप अगर बताएंगे अपने न्यू ज्वाइनी को कि सर, मैम, बिजनेस शुरू करने से पहले मेमोरी जॉगर की लिस्ट बनानी है, घर जाके लिस्ट बनाइएगा। मैं आपको बता सकता हूं अपने अनुभव से, बहुत कम लोग घर जाके वो लिस्ट बनाएंगे। तो इसीलिए एज अ अपलाइन जब आप अपने न्यू ज्वाइनिंग के साथ बैठे हैं, हमारा काम यह है कि हम मेमोरी जॉगर बनाने की शुरुआत उनके साथ उसी समय बैठे हुए कराएं। जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन उन्होंने 300 लोग या 500 लोगों की लिस्ट बनानी है, नो। पर जब आप उनके साथ बैठे हैं तो पहले दिन 20-25 लोगों की लिस्ट जरूर बनवाएं। और इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स। एफ का मतलब है फ्रेंड्स, आर का मतलब है रिलेटिव्स, आई का मतलब है आपके इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां के जानने वाले लोग, कलीग्स। फिर है एन यानी कि नेबर्स, आपके पड़ोसी। फिर है डी यानी कि जो आपकी डायरेक्टरी में जो प्रोफेशनल्स का नाम है, जो आपको सर्विस देते हैं, जैसे आपका प्लम्बर है, आपका हेयर ड्रेसर है, आपका बुटीक चलाने वाला जानकार है, आपके बच्चे के स्कूल की बस का ड्राइवर है, जो इस तरह के जो आपकी डायरेक्टरी में नंबर्स हैं वो।
एंड देन एस विच इज स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स तब तक स्ट्रेंजर्स हैं जब तक आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज नहीं किए। तो आप स्ट्रेंजर्स को भी अपने मेमोरी जोगर लिस्ट में डालते हैं जब आपकी एक बार उनके साथ बातचीत शुरू हो जाती है। तो वो करना क्या है, अपने न्यू जॉइनी को बोलें कि सर मैम 5 नाम फ्रेंड्स के डालिए। क्या आसान रहेगा 5 नाम दोस्तों के डालना? आई एम श्योर। 5 नाम अपने रिश्तेदारों के डालिए। क्या 5 नाम रिश्तेदारों के डाल सकते हैं? बिल्कुल सही। 5 नाम अपने कलीग्स के, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उन कलीग्स के डालिए। 5 नाम जरा अपने नेबर्स के डालिए। 5 नाम जो आपको सर्विस देते हैं, आपके डायरेक्टरी में जो लोग हैं उनके नाम डालिए। और आप देखेंगे ये 5-5 नाम करके वो 20-25 लोगों की लिस्ट बना लेंगे और उनका मेमोरी जोगर बनाने की शुरुआत हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड इन द फर्स्ट मीटिंग विद योर न्यू जॉइनिंग। और फिर आप उन्हें प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो घर जाएं, आराम से इस मेमोरी जोगर को फिल करें, कंप्लीट करें। और जैसे जैसे नए लोगों से मिलें, जो पहले स्ट्रेंजर थे उनका नाम कंसिस्टेंटली इस मेमोरी जोगर में डालते रहें। सो लिस्ट शुड ऑलवेज ग्रो। और मैं आपको बता देता हूं एक और चीज, अगर आपके न्यू जॉइनी मेमोरी जोगर को बनाते हैं, इट शोज दैट दे आर कमिटेड टू बिल्ड मोदी के बिजनेस। आपके पास बहुत सारे लोग होंगे आपकी टीम में जिनको आप सपोर्ट करना चाहेंगे। समय कम है आपके पास, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना। सपोर्ट उनको करिए जो मेमोरी जोगर बनाते हैं, बिकॉज वो कमिटेड हैं। और इफ यू आर अ न्यू जॉइनी एंड यू वांट टू इंप्रेस अपॉन योर अपलाइन टू हेल्प एंड सपोर्ट यू, बिल्ड योर मेमोरी जोगर। मोदी का बिजनेस इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोडक्ट्स। जब आप अपने अच्छे अनुभव को, जो भी आपने मोदी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, वो अच्छा अनुभव जब आप किसी के साथ साझा करते हैं तो आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। पर मुझे ये बताएं, वो अनुभव बनेगा कैसे? कैसे आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया हैं मोदी केयर के? जब आप उन्हें पहले खुद इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस्तेमाल करेंगे, आपको मालूम चलेगा क्वालिटी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। और फिर जब आप बात करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपने फ्यूचर कस्टमर्स के साथ, तो वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म आप ट्रांसफर कर सकेंगे। सो एज दे से, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग दैट एंथुजियाज्म। लेकिन वो एंथुजियास्टिक प्रोडक्ट के लिए आप तभी बनेंगे जब आप प्रोडक्ट को पहले खुद, जी हां, सेल्फ यूज करेंगे। सो स्टेप नंबर 4 इज सेल्फ यूज। यदि आप मोदी केयर के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, यदि आप मोदी केयर के थ्रू अपना हर सपना पूरा करना चाहते हैं, तो सेल्फ यूज एक बहुत जरूरी स्टेप है। मुझे अभी भी बचपन में सुनी एक कहानी याद है, जब एक बच्चा अपनी मां के साथ जाता है गांधी जी के पास। उसकी मां गांधी जी को कहती है कि गांधी जी, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो रहे हैं, आप जरा इसे मना करें कि ये गुड़ ना खाएं। गांधी जी कहते हैं कि आप 15 दिन के बाद आना। तो वो मां अपने बच्चे को 15 दिन के बाद लेकर जाती है गांधी जी के पास। गांधी जी कहते हैं कि बच्चे मेरी बात मानेगा? बच्चा कहता हां, गुड़ मत खाओ। बच्चा कहता ठीक है बापू, आपने कह दिया, आज से गुड़ खाना खत्म। मां बहुत हैरान हुई, गांधी जी यही बात अब 15 दिन पहले कह देते, मुझे दोबारा क्यों बुलाया? क्या बोला गांधी जी ने कि मैं पहले खुद गुड़ खाता था, मैं इसको मना कैसे करता, और अगर करता तो ये मेरी बात को ना मानता। तो इमेजिन आप जाते हैं किसी अपने प्रोस्पेक्ट के पास, उसको कहते हैं कि सर ये लीजिए जिनसेंग, बहुत शानदार प्रोडक्ट है जिनसेंग, आप जब जिनसेंग लेंगे ना, आप कभी थकेंगे नहीं, आप पूरा दिन भर ऊर्जावान रहेंगे, खुद आप थके हुए हैं। क्या वो आपसे जिनसेंग लेगा? नो। सो अगर आप वाकई में मोदी के बिजनेस को आगे लेना चाहते हैं, अगर आप वाकई में सीरियस हैं मोदी के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, फर्स्ट सेल्फ यूज द प्रोडक्ट योरसेल्फ। लेट्स बिकम प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे। एक तो पैसा बचेगा, डिस्काउंट मिलता है, लॉयल्टी प्रोग्राम आपका अचीव होगा, रीपर्चेस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा, यू गेट सो मेनी रिटेल बेनिफिट्स। सेकेंड, यू बिल्ड योर एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस से आप आसानी से किसी को इन्फ्लुएंस अपॉन, कन्विंस कर सकते हैं।
और यदि आपने खुद प्रोडक्ट यूज किया होगा ना, तो आप कोई भी अगर ऑब्जेक्शन आती है प्रोडक्ट को लेकर, उसको भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सो हम ये कहते हैं कि जो भी मोदी केयर का प्रोडक्ट आपकी जरूरत का है, जो मोदी केयर में आता है, वो इस्तेमाल करिए। एंड दैट्स इट। बिकम प्रोडक्ट एंड टेक योर बिजनेस फॉरवर्ड। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में आपने कमिट किया दैट यू विल बिकम 100% सेल्फ यूजर। पर एक चैलेंज है हमारे प्रोडक्ट्स में। वो चैलेंज ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स का मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकते। हमारे प्रोडक्ट्स की लाते नहीं है, वो खुद ब खुद चल नहीं सकते। तो वो खुद ब खुद चल के आपके प्रोस्पेक्ट के घर में नहीं जाएंगे। हमें ले जाना पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स को आपके प्रोस्पेक्ट्स के पास और बताना होगा उन प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में, शेयर करना होगा अपना एक्सपीरियंस, बताना होगा कि कैसे इन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम इतना बड़ा बिजनेस कर पा रहे हैं। सो स्टेप नंबर 5 है शेयर, यानी कि लोगों से बातचीत करना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के अनुभव के बारे में बताना, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। और जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे, द मोर यू टॉक टू पीपल, उतना तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। इनफैक्ट बिजनेस इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू पीपल। लेकिन जब भी आप लोगों से बात करें, हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज, जब भी आप एक बिजनेस मीटिंग, प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि पहले अपॉइंटमेंट जरूर लें, या आप उन्हें इनवाइट करें मोदी केयर की किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में या अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना इनवाइट किए, कभी भी जबरदस्ती या किसी पर्सनल मीटिंग में प्लान ना दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या आप सीखना चाहेंगे हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट्स, हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट्स टू वेरियस मीटिंग्स? सीखना चाहेंगे? तो हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है रफ्तार, और उसके बाद उड़ान। रफ्तार है एक गो डायरेक्टर वर्कशॉप, उड़ान है गो डायमंड वर्कशॉप। तो इन 2 वर्कशॉप्स में आप सीखते हैं कि कैसे आप लोगों को इनवाइट करें और उनसे कैसे टाइम लें। तो एक बार आपने इनवाइट किया या आपने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स किया, उसके बाद हमें देनी है प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन या अपना अनुभव साझा करना है। ना याद रहे, जब हम शेयरिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एंड वी आर मोदी केयर कंसल्टेंट्स। और कंसल्टेंट कौन होता है? जो हेल्प करता है, जो केयर करता है, जो सलाह देता है। तो हमें लोगों की नीड को ध्यान में रखकर उनसे बात करनी है। इनफैक्ट उनसे पूछना है, कुछ प्रश्न पूछने हैं जिससे हमें मालूम चले कि उनकी जरूरत क्या है, और फिर हमें उनको अपने प्रोडक्ट जो उनकी जरूरत के हिसाब से होंगे और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, ना कि सिर्फ कि जो हम बेचना चाहते हैं वो उनको जबरदस्ती देकर आए। सो यदि आप एक बड़े मोदी केयरियन बनना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप ये सेलिंग स्किल्स की भी थोड़ी टेक्निक सीखें, जो अगेन हम कवर करते हैं उड़ान गो डायमंड वर्कशॉप्स में। तो आप टच में रहिए अपने ट्रेनर्स के, अपने लोकल एरिया मैनेजर्स के। आपको मालूम चलेगा कि कब गो डायमंड वर्कशॉप हो रहा है और उसको जरूर अटेंड करें। और इसके अलावा हम वीकली परिवर्तन सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। परिवर्तन जो कि हमारा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है। पता करें कि आपके ऑफिस में, आपके शहर में कब परिवर्तन होता है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर वहां जाएं, पहले इनवाइट करें, उनको लेकर वहां जाएं और वहां पर उनको मौका दें अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने का। सो सेकंड स्टेप इन द शेयर इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने के बाद हमें फॉलो अप भी करना पड़ेगा। ऐसा शायद ही कभी हो, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कि कोई व्यक्ति कहे कि सर बस इसी चीज का इंतजार था, ये लीजिए, ये पैसा पड़ा है और मुझे ज्वाइन कराइए और डायरेक्टर बना दीजिए। नो, ज्यादातर लोग आपसे फॉलो अप मांगेंगे, विच इज अ रियलिटी। लेकिन जब आप फॉलो अप करें, तो इंस्टेंट कि आप उनसे पूछें कि मैं कब आपसे दोबारा बात करूं, आप उन्हें बताएं विद 2 ऑप्शंस कि कब आप उन्हें कॉल करेंगे। तो सर मैं आपको कब कॉल करूं, आज शाम को 6 बजे या कल 11 बजे। तो जब आप एक 2 ऑप्शंस देंगे, वो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होंगे कि कब
वो आपसे सुनना चाहेंगे फॉलोअप के बारे में, तब वो आपको फॉलोअप की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक जो मास्टर मोडिकेरियन है वो एक फॉर्मूला को याद करता है, हमेशा उसके टॉप ऑफ द माइंड होता है, और वो फॉर्मूला है SW5। SW5 का मतलब है some will say yes, some will say no, so what, someone is waiting, start working। कुछ लोग हां बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका फॉलोअप करिए, तो अपना काम चालू रखिए। सो करेंगे फॉलोअप, गुड। तो अगर आप साझा करते हैं अपना अनुभव, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं प्रोफेशनली और फॉलोअप करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे और आपका नेटवर्क आगे बढ़ेगा। और इन सारी स्किल्स को सीखने के लिए पूरा मोदीकेयर का सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदीकेयर में एक कंप्लीट ट्रेनिंग रोड मैप अवेलेबल है। उन्होंने अपने डाउनलाइन की मदद करी मेमोरी जोगर बनाने में, उन्होंने सेल्फ यूज करना शुरू किया और आपने शेयर किया उनके साथ उस मेमोरी जोगर में से। आई वुड सजेस्ट कि आप पहले 3 या 4 शेयरिंग आप करें अपने डाउनलाइन के साथ और फिर उन्हें करने दें और आप देखें कि वो कैसा कर रहे हैं। इस तरह से वो सीख जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपके डाउनलाइन में यानी कि आपके ग्रुप में अब लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, यानी कि जब हम उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो सिर्फ उसको ज्वाइन कराने के बाद छोड़ नहीं देना, उसका हाथ पकड़ना है और उसकी शुरुआत करने तक की मदद करनी है। तो स्टेप नंबर 6 में हम बात करेंगे स्पॉन्सरिंग के बारे में। तो स्पॉन्सरिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने एज अ अपलाइन अपना एमसीए नंबर दे दिया किसी को। नो, स्पॉन्सरिंग का मतलब यह है कि हम उसकी शुरुआत कराने तक उसके साथ हैं। स्पॉन्सरिंग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाइए। आपके न्यू ज्वाइनी को नहीं मालूम कि केवाईसी क्या होता है या कैसे करना है या एनईएफटी की फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी करनी है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने न्यू ज्वाइनी को बताएं कि केवाईसी एनईएफटी कंप्लीट करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना है। इसके अलावा उनको यह बताएं कि पैन कार्ड की अपडेशन क्यों जरूरी है। अदरवाइज आप जानते हैं यदि पैन कार्ड अपडेटेड नहीं होगा तो ज्यादा टीडीएस कट जाएगा। फिर आप उन्हें इस तरह के प्रोग्राम में इनवाइट करें, विच इज शुरुआत 10 कदम आजादी के। उनके आसपास जो बाकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं उनके बारे में बताएं। हमारा जो मोदीकेयर का ऐप है उसका इंस्टॉलेशन करवाएं उनके मोबाइल फोन में। एक बार उनको लॉगिन करके बताएं कैसे होता है ये, वेबसाइट के बारे में बताएं और उनको सपोर्ट करें और मेंटोर करें। याद रहे, आप अपने डाउनलाइन का काम नहीं करेंगे, उनकी जगह उनके प्लान्स आप नहीं करेंगे, लेकिन एज अ अपलाइन आपका रोल क्या है? कोच करना, ट्रेन करना, मेंटोर करना। तो आप उन्हें सिखाएंगे, एक सपोर्ट सिस्टम बनके उनके साथ रहेंगे। और एक बार अगर आपने शुरुआत करा दी, वो आगे कितना जाएंगे वो डिपेंड करता है उनके सपने और इनके मेहनत के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्सरिंग। सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ नहीं देना, ज्वाइन कराकर शुरुआत कराने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अपलाइन की है। आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग्स हो रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, नेटवर्क बढ़ रहा है और वो पूरी टीम शिद्दत से काम भी कर रही है। अब मैं चाहता हूं कि आप समझें कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, प्रॉफिट, बोनस लिया जा सकता है मोदीकेयर से। तो इस 7th स्टेप में हम बात करेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर आप बनाएं। बहुत जरूरी है इसको समझना, लेकिन बहुत आसान भी है इसे समझना। सो इफ यू वांट टू अर्न मैक्सिमम पॉसिबल बोनस, द प्रिंसिपल इज दिस कि आप अपने नेटवर्क में एक विड्थ और डेप्थ का बैलेंस मेंटेन करके चलें। अगर आप विड्थ और डेप्थ का बैलेंस मेंटेन करते हैं समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 में, तो आपको बेस्ट पॉसिबल इनकम आ सकती है। कई बार हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स वन लेगेड होते हैं, यानी कि 90% बिजनेस एक ही लेग में होता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस बहुत बड़ा
मुनाफा नहीं बनेगा जितना बन सकता था। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है, यानी कि विड्थ भी है और डेप्थ भी है, तो आपको बेस्ट पॉसिबल इनकम मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपकी 6 लेग्स हैं, किसी लेग में 20% बिजनेस है पूरे आपके ग्रुप बीवी का, किसी पर लेग में 15 है, किसी में 22 है, किसी में 25 है, किसी में 16 है। तो अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड आपका बिजनेस है तो यू विल गेट बेस्ट पॉसिबल बोनस। और एक और चीज का ध्यान में रखें कि जब भी आप अपना नेटवर्क बनाएं, फोकस ऑन लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। अगर आपकी कोई भी एक लेग 3600 ग्रुप पीवी करती है तो आपको उस लेग से मिलता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, और ये मुझे मालूम है आपके लिए सबसे बड़ा बोनस साबित होगा। सो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि बैलेंस हो, विड्थ और डेप्थ हो, और जितनी ज्यादा लेग्स में आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलेगा उतना बड़ा आपका बोनस बनेगा। तो अभी हमने बात करी एक हाई लेवल पे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और प्लान से अगर आप बेहतरीन इनकम लेना चाहते हैं तो हमें एलपीबी के ऊपर फोकस करना है। लेकिन हम कई सारी प्लान ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारी प्लान ट्रेनिंग भी अवेलेबल है इसी प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको मौका लगे आप समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की एक डिटेल्ड प्लान ट्रेनिंग अटेंड करें, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग रूम में, चाहे हमारे एलएमएस पे। तो सिर्फ आंखें बंद करके ज्वाइनिंग्स नहीं करानी, इंटेलिजेंटली ज्वाइनिंग्स करवाइए, बैलेंस मेंटेन करें इन विड्थ एंड इन डेप्थ, और अपने समय को भी, अपने टाइम को भी इसी तरह से डिवाइड करें इन विड्थ एंड इन डेप्थ। एंड वंस यू हैव अ बैलेंस स्ट्रक्चर, you'll have the best possible income from Modicare। हाई पर्सनल पीवी करें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम हर रोज प्लान दिखाए, होम मीटिंग्स के ऊपर फोकस करे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम लॉयल्टी प्रोग्राम और रीपर्चेज के बेनिफिट्स ले? तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। जो आप चाहते हैं आपकी टीम करे वो आप खुद करना शुरू कर दें। आप अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल हैं। जो आप करेंगे, जो आपकी टीम आपको करते हुए देखेगी, वही आपकी टीम करेगी। You see, leadership is never auditory. Leadership is always visual. यानी कि लोग वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं, ना कि सिर्फ वो जो आप उनको करने के लिए कहते हैं। So step number 8 is be a role model. रोल मॉडल बनिए अपनी टीम के लिए। जो आप उनसे चाहते हैं वो पहले उन्हें करके दिखाइए, सिर्फ बताइए नहीं, करके दिखाइए। तो क्या क्या करना है? फर्स्ट, बिकम 100% सेल्फ यूजर ऑफ Modicare प्रोडक्ट्स। सेकेंड, शो प्लान्स डेली। आप रोज काम करिए, आपकी टीम रोज काम करेगी। थर्ड, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट होम मीटिंग्स। फोर्थ, जो भी Modicare के या आपके अपलाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, उनको अटेंड करिए। फिफ्थ, नेवर एवर क्रिएट योर ओन सिस्टम। Modicare का सिस्टम, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय Modicare, इज टाइम टेस्टेड। उस सिस्टम को सीखिए और उसमें लगकर काम करिए। सिक्स्थ, बी ऑलवेज पंक्चुअल। सेवेंथ, डिसिप्लिन्ड। एट्थ, Modicare के टूल्स इस्तेमाल करें। नाइन्थ, कभी भी किसी के भी साथ, किसी के भी बारे में नेगेटिव बात ना करें। एंड टेंथ, बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ Modicare। नाउ इमेजिन, जब आप ये 10 चीजें करते हैं, अपनी टीम के रोल मॉडल बनते हैं, वो आपको कॉपी करते हैं, वो भी Modicare के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। जस्ट इमेजिन आपका Modicare का बिजनेस कितना बड़ा होगा। सो इसी आशा के साथ कि you will become a Modicare brand ambassador and copying you, your team will become a Modicare brand ambassador, एक लीडरशिप का सिद्धांत है, और वो ये कहता है कि हमारी सफलता, हमारा बोनस, हमारा टाइटल उतना ही बड़ा होगा जितनी हमारे अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी है। सो देयर इज अ सीलिंग, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिड।
जहां तक वो लिड है, जहां तक वो सीलिंग है, वहीं तक हमारा बिजनेस जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता. एंड दिस is all about, this upper ceiling, this upper limit is all about your own personal development, your leadership ability. So step number 9 is personal progress. आप उतने ही बड़े होंगे मोदी केयर में जितनी आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, जितने आपके अंदर मोदी केयर को बिल्ड करने की क्षमता है. जितना आपको मोदी का बिजनेस आता है उतना ही आप कमाएंगे, कोई चमत्कार नहीं होगा. तो स्टेप नंबर 9 जो कि पर्सनल प्रोग्रेस, वो क्या कहता है कि यदि आप अपने मोदी के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने ऊपर काम करें, अपने स्किल्स को इंप्रूव करें. कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे टीम को लीड करना है, कैसे प्रेजेंटेशंस देनी है, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है. समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 को अच्छी तरीके से समझें, हमारे प्रोडक्ट के डेमोस को करना सीखें, प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में जानें, और सबसे बड़ी बात, कैसे लोगों को, अपनी टीम को लीड करना है. तो इसके लिए आप कई चीजें कर सकते हैं. सबसे पहले किताबें पढ़ें. जब आप किताबें पढ़ते हैं, आपको दुनिया के बारे में बहुत अच्छी समझ होती है. आप जितने भी आपके ट्रेनिंग्स, इवेंट्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स एसपीबीएम ऑर्गेनाइज करता है या आपकी लीडरशिप ऑर्गेनाइज करती है, उनको अटेंड करें. और हमारे प्रोग्राम्स जैसे कि गो डायमंड प्रोग्राम, गो डायमंड वर्कशॉप में हम बताते हैं लीडरशिप स्किल्स के बारे में, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में और सेलिंग स्किल्स के बारे में. इन प्रोग्राम्स को, इन वर्कशॉप्स को अटेंड करें. वर्क ऑन योर सेल्फ. और जब आप पर्सनली प्रोग्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप मोदी केयर में प्रोफेशनली भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे. Not create followers. Instead, true leaders create more leaders. Imagine करें कि आप एक व्यक्ति से 100% लेना चाहेंगे या 100 व्यक्तियों से, हर एक व्यक्ति से 1% लेना चाहेंगे. Second is better. और इसके लिए हमें अपनी टीम में लीडर्स बनाने हैं. इसके लिए हमें अपनी टीम को एनेबल करना है, एम्पावर करना है, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देना है, और जो हम जान चुके हैं अभी तक, जो हम सीख चुके हैं अभी तक, वो हमें ट्रांसफर करना है अपनी टीम को. यानी कि हमें अपने जैसे लोग क्रिएट करने हैं अपनी टीम में. सो द स्टेप नंबर 10 इज डुप्लीकेशन. ये सिर्फ आपके ऊपर बेस नहीं होगा. ये बिजनेस सिर्फ आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं चलेगा. अगर आप वाकई में टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो आपको कैपेबल लीडर्स टीम में भी क्रिएट करने हैं. तो देन यू टेक द रोल ऑफ अ कोच, ऑफ अ ट्रेनर, ऑफ अ मेंटोर, ऑफ अ टीचर, और अपनी टीम को सिखाइए कि कैसे इस बिजनेस को करना है. उन्हें सिखाइए डेमोस कैसे करने हैं, उन्हें सिखाइए प्रेजेंटेशंस कैसे करनी है, उन्हें मोदी केयर, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की बारीकियां समझाइए, उन्हें बताइए स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपनी टीम में कि हर कोई एक्शन के ऊपर फोकस करे, बेसिक चीजों के ऊपर फोकस करे. और यदि आपने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया तो आप देखेंगे you'll have the time freedom also and you'll also have the financial freedom. Now with this, we thank you very much.